मुझे क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ। ब्रेन ट्यूमर। मैंने सोचा मैं मर तो रहा ही हूँ, क्यों ना फांसी का फंदा अपने गले में डालकर माँ बहन छोटे भाई के लिए जीने का इंतजाम कर दूं। पुलिस मुझे जगह जगह ढूंढ रही है, सोचा तुमसे मिलता चलो, न जाने फिर कब मिलेंगे। अंगूठी कितने की है? दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। जिस तरह एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, उसी तरह एक खून 100 खून करवाता है। चोर हूं ना, दूसरों की जेबों में, दूसरों के घरों में, दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदत जो पड़ गई है। साले ने 3 गोलियां मारी हैं मेरे पेट में, अतड़ियों का कचूमर बन गया है। अब मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं मर गया तो समझो तुम भी मर गए। साल 1973 में सलीम खान और जावेद अख्तर यानी कि बॉलीवुड के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी निर्देशक रमेश सिप्पी के पास अपने लिखे एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे। उस स्क्रिप्ट की कहानी में कुछ ऐसी बात थी जिससे रमेश सिप्पी बहुत प्रभावित हुए थे। ये स्क्रिप्ट थी फिल्म मजबूर की, जो एक क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड मूवी जिग जैग की कहानी पर आधारित थी। लेकिन उस समय फिल्म सीता और गीता के ह्यूज सक्सेस के कारण रमेश सिप्पी के पिताजी जीपी सिप्पी साहब महंगे स्टार कास्ट के साथ एक बिग बजट के मल्टी स्टारर फिल्म बनाना चाहते थे। जीपी सिप्पी ने शोले की स्क्रिप्ट सलीम जावेद से पहले ही सुन चुके थे और उन्हें ये पसंद भी आई थी। इसके मुकाबले मजबूर एक अच्छी कहानी तो थी, लेकिन सिप्पी साहब के राय में उतनी ज़बरदस्त और धमाकेदार भी नहीं थी। जीपी सिप्पी ने मजबूर के स्क्रिप्ट को छोड़ने का फैसला किया और शोले के स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने को ठान लिए। तूफान को कश्ती डुबोते हुए। क्या मतलब? अरे यार, वो था ना सुरेंद्र सिन्हा, जिसकी गाड़ी में बैठ के तुम मुसीबत में फंस गए थे। हाँ, उसका तो किसी ने खून कर दिया था, और उसके खूनी को पकड़ने का नाम जानते हो? 5 लाख रुपए। इसके बाद सलीम खान और जावेद अख्तर मजबूर के स्क्रिप्ट एक और बड़े निर्माता प्रेम जी को सुनाए। प्रेम जी को कहानी और स्क्रिप्ट दोनों ही पसंद आई और उन्होंने इस कहानी को सलीम जावेद से 2 लाख रुपए में खरीद लिए। इसके बाद प्रेम जी ने इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी मशहूर निर्माता निर्देशक और रवीना टंडन के पिता रवि टंडन जी को सौंप दिए। रवि टंडन ने एक इंटरव्यू में बताए थे कि फिल्म मजबूर की स्क्रिप्ट काफ़ी विस्तार से यानी कि डिटेल में लिखी गई थी। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित इस फिल्म के हीरो को वो बेहद अनोखा मानते थे। ये झूठ है, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है सर कि मैं मिस्टर सिन्हा का खून नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए हासिल करना चाहता था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, प्राण और दिलकश अदाकारा परवीन बॉबी की खूबसूरत अभिनय से सजी फिल्म मजबूर 6 दिसंबर 1974 को रिलीज हुई थी। निर्देशक रवि टंडन के साथ ये अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने सन 1982 में फिल्म खुद्दार में एक बार फिर से काम किए। खास बात यह है कि इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी पर्दे पर नजर आई थी। इसके बाद ये जोड़ी ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। परवीन बॉबी 70 और 80 के दशक की बेहद लोकप्रिय और ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। उन्हें पहली बार दर्शक ने इसी फिल्म में नोटिस किया था। कहते हैं जिंदा दिल, और तुम हो, देख लेना, बूढ़े होकर इतने जक्की और चिड़चिड़े हो जाओगे कि छोटे छोटे बच्चे पीछे डुगडुगी लेकर घूमेंगे। साहब जरा बूढ़ा होने दीजिए, फिर देखिए। अच्छा, हिंदुस्तान भर में मेरे जैसा बूढ़ा तो कहीं नहीं मिला। आदमी जो कहता है। फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी के अलावा प्राण, फरीदा जलाल, सुलोचना लाटकर, मास्टर अलंकार, सत्यन कप्पू, मैक मोहन, इफ्तिकार और रहमान भी नजर आए थे। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और लेखक सलीम जावेद थे, जबकि रवि टंडन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के निर्माता थे प्रेम जी।
इस फिल्म में अभिनेता रहमान और अमिताभ बच्चन ने पहली बार एक साथ स्क्रीन साझा किए थे। रवि, सुरेंद्र सिन्हा का खूनी उसका अपना भाई है। मजबूर कॉमर्शियली एक हिट फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ साथ प्राण साहब का काम भी बहुत ज़बरदस्त था। प्राण और फरीदा जलाल को फिल्म में उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार का नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। रवि खन्ना अपने विधवा माँ, पहिया कुर्सी पर रहती बहन और छोटे भाई के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता है। एक दिन बिगड़े किस्मत सवर। अचानक रवि को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास जीने के लिए महज 6 महीने है। मौत से पहले अपनी परिवार को कुछ पैसे दिलाने के चक्कर में रवि एक खून का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेता है और इसके वजह से उसे फिरौती की राशि के रूप में 5 लाख रुपए भी मिलते हैं। रवि पुलिस को उस तक पहुंचने के लिए कुछ बनावटी सबूत और निशान तैयार करता है और इन सब के आधार पर उसे दोषी भी ठहराया जाता है। रवि को अदालत फांसी की सज़ा सुनाती है। जेल में रहते हुए उस पर फिर से ब्रेन ट्यूमर का हमला होता है और जेल अधिकारी उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। वहां उसका सफल ऑपरेशन हो जाता है। रवि, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन अब तो वो अपहरण, फिरौती और हत्या के लिए दोषी पाया गया एक अपराधी है जिसे सजाए मौत सुनाई गई है। मौत की सज़ा से खुद को बचाने के लिए रवि खन्ना असली हत्यारे के तलाश में अस्पताल से भाग जाता है। Excuse me. I'm sorry. It's all right. कई मोड़ और घुमाव के बाद रवि को माइकल डिसूजा नाम के एक चोर की मदद मिलती है। आखिरकार सारे साजिश का पर्दाफाश होता है और अपराधी की असली पहचान और चेहरा सामने आता है। तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। सुनो, मैं कुछ बता सकता हूं। तुझे तो जेल की काली कोठरी में मौत का इंतजार करना पड़ेगा। रवि खन्ना फिर से अपने बहन, अपने भाई और अपने माँ के साथ अपने खुशहाल जीवन में लौट जाता है। ये फिल्म जब बनी थी उन दिनों ब्रेन ट्यूमर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अमिताभ बच्चन के दर्द भरे सीक्वेंस को गहराई से फिल्माया गया था ताकि हीरो के ब्रेन ट्यूमर की समस्या को दिखाते हुए उन दर्शकों को ये बताया जा सके कि बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का समस्या वास्तव में कितनी गंभीर और घातक होता है। फिल्म मजबूर का क्लाइमैक्स 1970 की एक हॉलीवुड थ्रिलर कोल्ड स्वेट के क्लाइमैक्स से प्रेरित होकर फिल्माया गया था। यहाँ तक कि फिल्म कोल्ड स्वेट के मेन फुटेज का इस्तेमाल भी फिल्म मजबूर के क्लाइमैक्स में किया गया था। फिल्म कोल्ड स्वेट का वो सीक्वेंस जहाँ चार्ल्स ब्रॉनसन की कार हाईवे से उतरकर एक पहाड़ी से नीचे चली जाती है, अमिताभ बच्चन को चार्ल्स ब्रॉनसन के जैसे ही एक लाल कॉवर्ट चलाते हुए दिखाया गया था ताकि निर्माता फिल्म कोल्ड स्वेट के मेन फुटेज के साथ मजबूर के सीक्वेंस के फुटेज को जोड़ सके। ये फिल्म 1974 में तमिल में मजबूर के नाम से ही बनाई गई थी, जिसमें साउथ इंडिया के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन बतौर हीरो काम किए थे। इसके 2 साल बाद 1976 में ये फिल्म शोभन बाबू अभिनीत राजा के रूप से तेलुगु में बनाई गई। इस फिल्म के सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी इस फिल्म में कुल 5 गाने थे, जिनमें दारू के बोतल में काहे पानी भरता है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए और आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है किशोर कुमार ने गाया था। इसके अलावा देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए ये गाना
लता मंगेशकर से भी गवाया गया था। साथ ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए गीत रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले ने गाए थे। जो लोग क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद करते हैं और अमिताभ बच्चन के प्रशंसक हैं, उन्हें एक बार मजबूर ज़रूर देखनी चाहिए।